बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। आज इमरान खान साहब ने बिलाखिर मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर दिया और ये बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसका असल मामला क्या है वो आपके सामने रखेंगे। एक ख़त तो ये है जो इमरान खान साहब लिखने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, जबकि एक और ख़त जो है वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से वज़ीर आज़म के नाम लिख दिया गया है, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इन दोनों के पस पर्दा क्या मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन ने आज वो फैसला सुना दिया जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों से मुतालिक है और उसमें नून लीग को बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि रिलीफ मिल गया। तो इन 3 इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। पहले के ऊपर आते हैं। आज इमरान खान साहब, खबर आई ज़राए के हवाले से कि आज इमरान खान साहब की जानिब से अपने कुछ लोगों को कुछ अहम नुकात जो हैं वो लिखवा दिए गए और उनको हिदायत कर दी गई कि वो उनके बिहाफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखें और ख़त के जो मंदरजात हैं उसका बुनियादी खाका वो उनकी जानिब से उनको दे दिया गया और उसके बाद जो वो ख़त आएगा सामने तो उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है, जो उनकी जानिब से पॉइंट्स रेज किए गए हैं उस ख़त के अंदर जो कि इनकॉर्पोरेट होंगे उस ख़त में जो कि लिखा जाएगा, एक चीज़ तो ये कही गई, इमरान खान का कहना है कि वो ये ख़त मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए लिख रहे हैं। 2 पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए, एक माशी सूरत हाल जो है मुल्क की और नंबर 2 सियासी अदम इस्तेहकाम। ये दोनों पॉइंट्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मैं ये पहले आपको मंदरजात बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अब वो आते हैं आगे, वो कहते हैं कि मुल्क को दरपेश संगीन माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए हर संजीदा फरीक से बातचीत करने को तैयार हैं। हर संजीदा फरीक, ये बड़ा अहम है। और आगे वो कहते हैं कि हर वो फरीक जो माशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तेताद रखता हो उससे बात की जा सकती है। ये तो हो गए वो पॉइंट्स जिनके ऊपर ख़त बेस करेगा जो कि इमरान खान साहब की जानिब से लिखवाए गए हैं। अब आ गए हैं कुछ 3 शराइत भी उसमें हैं। नंबर 1, इंतखाबी मैंडेट की वापसी, यानी इसमें यह भी रखा गया है कि इंतखाबी मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। मुराद इससे क्या है, फॉर्म 47 जो है उसके मुताबिक नहीं बल्कि जो असल रिजल्ट होता है फॉर्म 45 उसके मुताबिक हुकूमत बने। और नंबर 2, 9 मई पर जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, ये भी एक किस्म का उनका मुतालबा है। और नंबर 3, दीगर सियासी केसेस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक हैं उनमें फेयर ट्रायल किया जाए। अब यानी आखिरी नुक्ते का मैं बता दूं, ये इससे पॉइंट ये समझ आ रहा है कि अब तक उनका ये खदशा है या वो ये इजहार कर रहे हैं इस चीज़ का कि अब तक उनको फेयर ट्रायल दस्तियाब नहीं है, नंबर 1। और पीछे आ जाए दोबारा 9 मई पर जुडिशल इंक्वायरी, वो मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब मुतालबा कर चुके हैं लेकिन उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट फर्दर नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने अपना ये जो मुतालबा है उसको एक ख़त में भी दोहराने जा रहे हैं। और इंतखाबी मैंडेट की वापसी, अब बात सारी खड़ी इसी चीज़ के ऊपर है कि इंतखाबी मैंडेट अगर फॉर्म 45, 47 की तहकीकात होती हैं, मामला अगर आगे चलता है तो हुकूमत ख़तरे में पड़ती है, तहरीक इंसाफ जो है उनका पल्ला भारी होगा, तो ये इस तरफ जाता हुआ भी मामला नज़र तो नहीं आता। अब मैं असल मामले की तरफ आता हूँ कि इस ख़त को लिखने की वजह क्या है। आपको याद है कि इमरान खान साहब की नैब तरामीम केस में जो पेशी हुई थी, तीसरी पेशी थी और जिसमें उनकी कमो बेश 35-36 मिनट जज साहिबान से गुफ्तगू भी हुई। केस से हट कर भी मुताद्दिद चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई। मौजूदा हमारे जो हालात हैं उसका भी किसी हद तक वहाँ पर तज़किरा हुआ और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बिलखुसूस चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उनकी तवज्जो जो है इस जानिब मबज़ूल करवाई कि उनको अपने जो सियासी लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए और बैठ कर इन मामलात को हल करना चाहिए। तो अब ये अदलिया की जानिब से हाईएस्ट फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान और बिलखुसूस चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर उनकी जानिब से इमरान खान साहब की तवज्जो इस तरफ दिलाई गई तो इसका मतलब ये है कि उनको इस अहमियत का एहसास दिलाया गया कि आपका जो पार्लिमान है और आप सियासी जमातें हैं, आपका आपस में गुफ्तगू करना और मसाइल को हल करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब हुआ क्या, इमरान खान साहब के ऊपर एक किस्म का बोझ डाल दिया गया, यानी बोझ पड़ गया। आप यूँ समझ लें कि अब बॉल उनके कोर्ट में आ गई कि उनको यहाँ से भी, यानी बाहर से तो बात हो ही रही है, हुकूमत की जानिब से उनको मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की जा चुकी, जबकि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं इमरान खान साहब और उनकी जमात कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और वहाँ से उनको जवाब मौसूल हो चुका। अब आ गई थी बाकी बच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इसी जानिब तवज्जो दिलाई। तो इस चीज़ को इमरान खान साहब ने, ये जो उनकी मूव है, मैं इसको कहता हूँ कि इनकी बड़ी अहम तरीन मूव है कि अब बॉल को, जो बॉल अदलिया की जानिब से इमरान खान साहब के कोर्ट में डाली गई थी, वो वापस इमरान खान साहब अदलिया की कोर्ट में डालने जा रहे हैं इस ख़त की शक्ल में। अब है क्या, अगर हम अमूमी ज़िंदगी की बात करें, अगर मैं किसी चीज़ को करने का डिसाइड कर चुका हूँ और कोई बंदा जो जिसकी मैं इज़्ज़त भी करता हूँ, जो बड़ा हो, और अगर वो मेरी तवज्जो किसी और जानिब मबजूल करवा दे
मैं अगरचे डिसाइड कर चुका हूं कि मैं काम वही करूंगा जिसका मैं फैसला कर चुका हूं, लेकिन चूंकि अब एक बड़े बंदे ने मुझे कहा तो मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम या हुज्जत तमाम करने के लिए उस तरफ एक तायराना नज़र डाल ज़रूर दूंगा। तो इमरान खान साहब, मेरा ये ख्याल है कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम और हुज्जत तमाम करने के लिए ये ख़त लिख तो देंगे। मैं इसको हुज्जत तमाम क्यों कह रहा हूँ, उसकी भी वजह है। अब आते हैं इस तरफ के वो ये हुज्जत तमाम कर देंगे। अब आ जाएंगे ख़त लिखा जा चुका, ख़त सुप्रीम कोर्ट को मौसूल भी हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस किस्म के जो पोलराइज्ड सिस्टम है हमारा, जो इस वक्त इंतहा को पहुँच चुकी है, यानी पोलराइजेशन, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, क्या इस सूरत हाल में मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान या चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट वो इसमें मदाखलत करेगी? मेरी ज़ाती राय में इसका बिल्कुल 0% चांस है। सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के सियासी मामले के अंदर मदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है? वो दुनिया भर की वो इंसाफ करते हैं। जो मुकदमा उनके सामने आता है अपने यानी दानिस्त में, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, वो जो इंसाफ उनके नज़दीक होता है वो कर देते हैं। अब उसमें एक फरीक राज़ी होता है, एक नाराज़ होता है, और ये सारी दुनिया में होता है। जो जीत जाता है वो अदलिया को दुआएं देता है, खुश होता है, शाबाश देता है, और जो हार जाता है वो बहुत कुछ कहता है। तो ये इससे तारीख भी भरी पड़ी है और सारी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन एक बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल इशू हो और वो भी अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ हो, और उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको एक मशवरा दिया और इमरान खान साहब ने बड़ी टेक्टिकल मूव खेलते हुए उसको वापस सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में डाल दिया, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या राय इख्तियार करेगी वो तो जब ख़त आएगा तो तभी पता चलेगा और ख़त मौसूल होगा। मेरी ज़ाती राय में सुप्रीम कोर्ट इसमें हाथ नहीं डालेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त सूरत हाल और चीज़ें जहाँ तक पहुँच चुकी हैं, अब ये जो 3 चीज़ें उन्होंने साथ टेंटिकल्स अटैच कर दी है, एक इंतखाबी मैंडेट की वापसी, क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी एश्योरेंस देगी कि फॉर्म 47 और 45 की तहकीकात होगी? मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है कि वो इस चीज़ के ऊपर आएंगे। नंबर 2, 9 मई पर जुडिशल इंक्वायरी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट खुद जुडिशल इंक्वायरी की बात करेगी? इसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। और अगर दीगर फेयर ट्रायल, पहले तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनको ऑलरेडी फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, तो उसको इंश्योर करने के लिए वो कोई इकदाम उठाएंगे। तो ये तो चीज़ें अपनी जगह पर आ गई। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई रोल प्ले करेगी, लेकिन जो बोझ और जो वज़न सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब के ऊपर डाला गया था वो उतार के वापस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में डाल दिया है। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर इसको पॉलिटिकली, महज पॉलिटिकली देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी जानिब से ये मूव है। अब मैं आता हूँ उसकी वजह के ऊपर, ये मूव क्यों ली गई। इसकी बुनियादी वजह जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम या जिसको कहते हैं हुज्जत तमाम करने के लिए इमरान खान साहब डिसाइड कर चुके हैं। मैं आज नहीं कह रहा, मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूँ कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनकी जानिब से एक एहतजाज जो है वो लॉन्च करना है और हर सूरत वो होना है, ये वो डिसाइड कर चुके हैं। ये मेरी दानिस्त में, क्योंकि जो उनको ये पता है कि जो मोमेंटम बना हुआ है, जितने उनके नंबर्स हैं, वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हो, वो नेशनल असम्बली में हो, पंजाब असम्बली KP में उनकी अपनी हुकूमत है, इस तरह उनकी नुमाइंदगी तो है बहुत ज़्यादा, और वो जेल भी काट चुके हैं और काट रहे हैं, और उनके बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो अभी तक अंडरग्राउंड हैं या फिर वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अभी फ़ौजी ट्रायल जो है वो जो फ़ौजी अदालतों वाला ट्रायल था वो मामला अपनी जगह फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चूँकि जब तक फैसला हातमी नहीं होगा उस वक्त तक उनका फैसला भी नहीं हो सकता। सो इन सब चीज़ों को इमरान खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पर सरेंडर कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस तरफ जाएंगे। उन्होंने हुज्जत तमाम की है, किस लिए की है मैं आ जाता हूँ। अब उनको इंतज़ार था बजट का, परसों बजट आ रहा है, कल इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आ रहा है कि जिसमें हुकूमत जो है वो पूरी कारकर्दगी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि पिछले रवा माली साल जो जिसका इख्तिताम हो रहा है, इस माली साल के अंदर उन्होंने कौन से अहदाफ हासिल किए, कौन से अहदाफ हासिल नहीं हुए, किस शोबे ने कितनी तरक्की की, कितना नुकसान हुआ। सो वो अपनी पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके बाद होगा बजट, और बजट के बाद IMF का प्रोग्राम भी हमारा करीब करीब है, वो भी उसका मंजूरी होगी। बजट के अंदर जो टैक्सेस वाला मामला होगा वो भी देखेंगे, और फिर आएंगे इसके असरात, और इसी चीज़ का इमरान खान साहब को इंतजार है। नंबर 1। नंबर 2, जो उनका इत्तेहाद है वो अपनी जगह इंटैक्ट है, और उसको वसअत देने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उनकी कुर्बत इनके साथ बढ़ चुकी है। अब इस हफ्ते उनकी मुलाकात भी होने जा रही है, कमेटियों तक मामला चला गया, यानी कमेटीज़ बनेंगी जो TORs तय करेंगी, फिर इनका फॉर्मल एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। सो मुराद ये है कि जैसे हुकूमत जो है वो अपने माशी मैदान में आगे बढ़ रही है, यानी कि बजट की तैयारी, IMF का प्रोग्राम और दीगर ममालिक से जो कुछ आना है उसकी तरफ, और इस तरफ से अपोजिशन जो है वो भी अपनी तवातुर के साथ तैयारी कर रही है। और इमरान खान साहब ने वो बोझ जो उनके ऊपर डाला गया था, वो हार जो उनके गले में पहनाया गया, वो हार उतार के वापस उन्होंने डाल दिया। इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन कल को अगर ये सूरत हाल डेवलप होती है जो कि एहतजाज वाला मामला है, तो इमरान खान साहब को कोई ये तनकीद नहीं कर सकेगा कि आपकी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिलाई गई थी कि आप मुज़ाकरात की राह अख्तियार करें,
तो इमरान खान साहब के पास, उनकी पार्टी के पास बहुत अच्छा जवाब होगा कि हुजूर हमने तो अपने आप को पेश किया था कि ये आप रास्ता बना दें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं हर उस स्टेक होल्डर के साथ जो मामलात को बेहतर करने की इस्तेताअत रखता हो। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, ख़त आएगा, उसके अल्फाज जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, उसका क्या उन्होंने मतलब उसके अंदर वो उनका मुतालबा क्या है, वो चाहते क्या हैं, वो तो फॉर्मल ख़त के अंदर ही पता चलेगा, उसके कॉन्टेंट्स पे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बड़ी ही टेक्टिकल मूव है जिसको उन्होंने खेल दिया कल, ताकि उनको कोई इल्ज़ाम न दे सके कि आपके पास मुज़ाकरात का रास्ता था, हुकूमत आपको बुला रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था, लेकिन आपने सबको नज़रअंदाज किया और आज ये मामला ख़राब हो गया। लिहाजा इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, उनके पास बड़ा अच्छा जवाब होगा, हुजूर हमने तो सर तस्लीम खम किया था और लेकिन आगे मामला नहीं बना तो नहीं बना। तो ये बहरहाल अपनी जगह मौजूद है मामला। ख़त के ऊपर जब इसके मंदरजात आ जाएंगे तो उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं दूसरे ख़त की जानिब, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो ख़त आज लिखा गया वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से वज़ीर आज़म के नाम, और ख़त के अंदर जो उनका मुतालबा है, वो मुतालबा है या तवज्जो दिलाई गई वो ये है कि PSDP से 91 तरक्याती मनसूबे निकालने से सूबा मुतासिर होगा। 91 इनके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे KP के, उनको PSDP से निकाल दिया गया है। उसके ऊपर इन्होंने तवज्जो दिलाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, कि इससे सूबे को नुकसान पहुँचेगा। अब PSDP जो होता है वफाकी तरक्याती बजट होता है जिसके तहत तरक्याती काम होते हैं। अब अगर इनके 91 तरक्याती मनसूबे निकाल दिए गए हैं, उससे सूबे को नुकसान क्या होगा? उससे सूबे को मल्टीलेटरल नुकसान होता है। नंबर एक, जो तरक्याती मनसूबे होते हैं एक तो वो रुक जाते हैं, यानी वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं। जो भी तरक्याती, फ़र्ज़ कीजिए कोई सड़क बन रही है, फ़र्ज़ कीजिए कोई ट्यूबवेल लग रहा है, फ़र्ज़ कीजिए कोई और यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई भी तरक्याती मनसूबा है, तो वो होता है पब्लिक के लिए। अगर वो रुकते हैं तो उससे एक तो पब्लिक के लिए जो फैसिलिटी मिल सकती थी वो रुक जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब तरक्याती मनसूबा शुरू होता है तो उससे रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, वो वाला सिलसिला भी रुक जाएगा। और नंबर 3, अगर फ़र्ज़ करें कोई सड़क ख़राब है और वो बनने जा रही है, या किसी जगह पे सड़क नहीं है और वहाँ पे सड़क बननी थी, तो वो लोगों को फैसिलिटी मिल सकती है जिसका क्रेडिट फिर हुकूमतें लेती हैं। अगर ये चीज़ें रुक जाएंगी ऑब्वियसली, तो वो मेरा ख्याल है जो हुकूमत है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी आवाम को जवाब देना। तो अब उन्होंने इनकी तवज्जो दिलाई कि ये 91 तरक्याती मनसूबे जो हैं इनको मुतासिर बंद करना, इससे सूबा मुतासिर होगा। और ख़त के अंदर उन्होंने एक शिकायत भी की। मैं इसी को कह रहा हूँ कि ये पेश की इकदाम है आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है उसका। अब ये गौर से सुने, वो ये लिखते हैं ख़त में कि कौमी इक्तिसादी कमेटी इजलास में फ़ैसला हुआ था। अब कौमी इक्तिसादी कमेटी विफाक के अंदर होती है, उसमें सारे होते हैं जहाँ फ़ैसले होते हैं सूबों से मुतालिक जो विफाक करता है। अब आगे कह रहे हैं कौमी इक्तिसादी कमेटी इजलास में फ़ैसला हुआ था कि जारी मनसूबों को, जो मनसूबे कॉन्टीन्यूड हैं, जारी हैं, जारी मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। यानी वो ये कह रहे हैं जब आपके साथ मीटिंग हुई वफाक के अंदर तो उसमें तय पाया था कि जो जारी मनसूबे हैं उनको तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हमारे निकाल लिए गए 91। और आगे वो कहते हैं कि जारी मनसूबों को निकालना SIFC और कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। सो पॉइंट वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जब यहाँ पे तय हो गई चीज़ें, अब आप उन मुआहिदों की, उन बातों की, उन फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी अब बिटवीन द लाइन्स उनका ये है कि आप हमारे साथ सोतेलों वाला सलूक कर रहे हैं विफाक, ये बिटवीन द लाइन्स उसका मैसेज है। तो अब बात ये है, मैंने कहा ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपने कल परसों गंडापुर साहब की तकरीर सुनी, ये जो सवात में उनका जलसा हुआ था, बड़ी शदीद तकरीर थी उनकी, और उन्होंने कहा किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर, यानी सूबे के ऊपर। बहुत सारी सख्त बातें की, और उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से निकले, इमरान खान की एक कॉल आने की देर है, जब हम निकलेंगे तो आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कश्मीर की कि वहाँ कश्मीरी निकले और आपका 2-3 दिन के अंदर आपका हशर हो गया, और जब ये पठान निकलेंगे तो फिर आपका क्या बनेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वो मोमेंटम है जिसको मैं कह रहा हूँ। आज का ये ख़त पेशबंदी इकदाम है, वो इकदाम इसलिए है कि अब ये चूँकि मनसूबे तो निकाल लिए गए उनके मुताबिक, अब अगर कल वो एहतजाज के ऊपर आते हैं तो भाईजान ये सारी चीज़ें उनकी कैंपेन का हिस्सा होंगी। वो क्या कहेंगे, ये हमें बिजली नहीं दे रहे थे, हमें बिजली चोर कहते थे, बिलाशुबा बिजली चोरी हो रही होगी, लेकिन उनका ये मंत्रा है, वो इसके ऊपर चल रहे हैं। वो कहते हैं हमें बिजली नहीं देते, लोड शेडिंग करते हैं, बिजली चोर कहते हैं, जो हमारा पैसा बचा हुआ है NFC के तहत वो नहीं देते, और फिर हमारे मंसूबे बंद कर दिए, तो हमारे पास इसके अलावा क्या रह गया कि हम एहतजाज करें, क्योंकि हमने अपनी आवाम को जवाब देना है। तो ये पेशबंदी इकदाम है आने वाले दिनों के। ये सारी चीज़ें एडअप होती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्मार्ट मूव्स हैं उनकी तरफ से, एक ही दिन में एक ख़त और दूसरा ख़त, दोनों, एक अदालत के नाम और एक विफाक के नाम। तो ये पेशबंदी इकदामात हैं आने वाली उस तैयारी के, जो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा दूर नहीं है अब, क्योंकि अब बजट आ रहा है और बजट के बाद जो भी हालात बनेंगे, और अगर मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ मिल जाते हैं
देखना होगा कि वो सूरत हाल पे नई क्या डेवलप होती है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में विफाक जो है, विफाकी हुकूमत, उसकी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। अब आते हैं आखिरी खबर की तरफ। 3 सीटों का जो मामला है, बेसिकली तो वो 3 सीटों का नहीं है, ब्रॉडर सेंस में फॉर्म 45-47 वाला वो मामला है। और इस इशू की वजह से जो उसका मरकज़ निगाह बना हुआ है वो है विफाक की 3 सीटें। नून लीग उसको जीत चुकी, तीनों सीटों को वो ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज हुई। ट्रिब्यूनल ने जीतने वालों से फॉर्म 45 मांगे, लेकिन उन्होंने फॉर्म 45 जमा करवाने की बजाय ट्रिब्यूनल को ही इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अब ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का फैसला सुना दिया है कि जो ट्रिब्यूनल सुन रहा था, जिसने फैसला करना था, उसको रोक दिया गया, उसको मना कर दिया गया। अब नए ट्रिब्यूनल के सामने ये मामला जाएगा तो इससे फिर शकूक व शुबहात जो हैं उसमें मज़ीद इजाफा होता है। और अगर ये 3 सीटों का मामला सेटल होता है तो फिर ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।